राधे राधे। हम लोग 2015 का क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट 2015 का क्वेश्चन। बोला जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू समथिंग। मतलब एक्स जो है टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, पोजीशन हमें टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है। पूछा जा रहा है वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, ए बी और अल्फा बीटा के विषय में हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि पॉजिटिव है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। अब वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर पोजीशन दिया रहता है, अगर हमें पोजीशन एक्स दिया है, वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे? एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्या मिल गया? वेलोसिटी। फिर अगर एक्सेलरेशन निकालना होता है तो फिर वेलोसिटी को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, मिल जाता है एक्सेलरेशन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके अगर रिवर्स में चलते हैं, एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट कर दे तो मिल जाएगा हमें पोजीशन। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हमें पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पे जाना है तो वन टाइम क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। पोजीशन क्या है जी? x इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई के पावर बीटा टी। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा? d अपॉन डी टी, और पोजीशन की जगह पे लिखते हैं a ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी प्लस b इंटू ई के पावर बीटा टी। अब ये ऑपरेटर फर्स्ट टर्म पे भी जाएगा और सेकेंड टर्म पे भी जाएगा। a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन गया, a ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी नीचे डी टी प्लस b इंटू ई के पावर बीटा टी। अब इसके ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर ले जाना है तो b को एज इट इज यहां रहने देते हैं और यहां d अपॉन डी टी ला दिए। ठीक है, अब हम लोग बेसिक क्या जानते हैं कि सर e टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए d अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं? अलाउ है। डिफरेंशिएशन अलाउ है, और डिफरेंशिएशन अलाउ होता है तो e टू दी पावर x होता है। अगर d अपॉन डी, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन x टू दी पावर n है और यहाँ x है तो यहाँ भी x रहता है, इंडिपेंडेंट टर्म x है, तो डिफरेंशिएशन अलाउ होता है। और क्या लिखते हैं हम लोग? n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। इन्हीं दोनों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हमें लगने वाले हैं। तो अगर इसको अलाउ करा के डिफरेंशिएट करते हैं, मैं इस क्वेश्चन में पूरा बेसिक से बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में हम लोग एस्केप करेंगे। d ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी है, अलाउ करने के लिए यहाँ अल्फा टी चाहिए तो यहाँ भी हम अपने मन से माइनस अल्फा टी से डिवाइड करते हैं, और मैथमेटिकली हमने गलत किया, सही करने के लिए हम इतना से ही मल्टीप्लाई करते हैं। और ये डी टी ऑलरेडी था हमारे पास, हमने उस डी टी को यहाँ पे लिख दिया। ये फर्स्ट टर्म अलाउ हो गया। फिर सेकेंड टर्म के लिए b और d ई टू दी पावर बीटा टी है, अलाउ करने के लिए मैंने d बीटा टी अपने से नीचे डिवाइड किया, सेम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा टी अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन को लिखते हैं v इज इक्वल टू ए एज इट इज ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी का ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है, तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी का ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी ही होगा। और यहां से माइनस अल्फा बाहर आ गया, t के पावर कितना है? 1 है। इस पावर लॉ को लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस 1। ओके, अगला टर्म क्या करते हैं? b इंटू ई के पावर बीटा टी है तो बीटा ई के पावर बीटा टी ही रह जाएगा। फिर बीटा बाहर आ गया और पावर लॉ लगाते हैं तो 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस 1। वेलोसिटी मुझे मिल गया कितना? यहाँ माइनस अल्फा है तो माइनस ए अल्फा ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी, और ये तो पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो टी के पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, प्लस फिर यहाँ भी ये 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी बीटा
ई टू द पावर ऑफ बीटा टी, वेलोसिटी मिल गया। अब हमें ये चार ऑप्शन देख रहे हैं, बोल रहा है कि जो हमारा वेलोसिटी होगा, फर्स्ट ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, हमें इस टर्म में तो बीटा दिख रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेलोसिटी नहीं है बीटा से, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा बोला जा रहा है बी ऑप्शन ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा और बीटा सेम हो जाए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, अगर अल्फा बीटा सेम हो जाए फिर भी ए और बी अलग अलग है तो जीरो होगा, इसका कोई गारंटी मेरे पास नहीं है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं किस पे, सी पे, बोल रहा है गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, गो ऑन, और डी बोल रहा है गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो यहां से इन दोनों ऑप्शन को पता करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। पहला हम बता रहे हैं, पहला मेथड जब भी ऐसा पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप टाइम को t इक्वल टू जीरो रखिए और पता कीजिए वेलोसिटी का, तो हम t इक्वल टू जीरो रखते हैं तो e के पावर जीरो पूरा 1 हो जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ पे माइनस ए अल्फा, प्लस यहाँ पे t इक्वल टू जीरो भरेंगे तो e के पावर बीटा इंटू जीरो, तो e के पावर बीटा इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो e के पावर जीरो 1 हो जाएगा, फिर b इंटू बीटा ही मिलेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा बात, आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लीजिए चेक करने के लिए, फिर वेलोसिटी का वैल्यू पता कीजिए। e के पावर अगर आप रखते हैं यहाँ पे t के जगह पे इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा e के पावर माइनस अल्फा t किसमें कन्वर्ट हो गया, e के पावर माइनस इन्फिनिटी में, क्योंकि t के जगह पे हमने इन्फिनिटी रखा तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e के पावर इन्फिनिटी, और इसका मतलब e के पावर e का वैल्यू कितना होता है 2.71 के अप्रोक्स, तो हम इसे इन्फिनिटी ही लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू अप्रोक्स जीरो होता है, ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये टर्म पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पे e के पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एक टर्म इन्फिनिटी होने से टोटल को इन्फिनिटी कर दिया, एक तो जीरो ही हो गया और ये पूरा ये इन्फिनिटी हुआ, तो बी बीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी समथिंग था, जब टाइम इन्फिनिटी हुआ तो वेलोसिटी भी इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, यहां से हम बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी क्या है जी, इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन अपना डी राइट हुआ। दूसरा मेथड जो है, जो जनरल मेथड है, मैथमेटिक्स के रूल से हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए पूरा कंसेप्ट को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ताकि किसी न्यू क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर 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 हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ फंक्शन, तो हम सबसे पहले ये y इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पता करने के लिए वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे dy, अब जो भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ x है तो x लिखते हैं dx, dy अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव पता कर लेंगे y का, और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव डिसाइड करेगा कि मेरा y इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे, देखिए आपको ध्यान रखना है, इफ y इज इंक्रीजिंग, y क्या है, इंक्रीजिंग अगर होगा तो ये श्योर है कि dy अपॉन dx का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलरली अगर यहां हमसे बोला जाए सेकेंड में कि इफ y इज डिक्रीजिंग, क्या है जी, y क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ये भी श्योर है कि आपका dy अपॉन dx का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि वेलोसिटी के विषय में बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो क्या करें, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करें और पता कर ले कि dv अपॉन, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो dv अपॉन dt पॉजिटिव है या नेगेटिव, बता देगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग सेकेंड मेथड लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, जो अपना वेलोसिटी आया है, क्या आया है, v इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा टी प्लस
बी बीटा ई टू द पावर ऑफ बीटा टी। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी भी और टाइम के रेस्पेक्ट में डी टी, तो क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। ओके, पूछा नहीं है लेकिन चेक करने के लिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, हमें डीवी अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। हमें पता है डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल एक्सेलरेशन। तो माइनस ए अल्फा, और अभी हम लोगों ने सीखा माइनस अल्फा टी पावर है तो टी के रेस्पेक्ट में अलाउ नहीं होगा, तो माइनस अल्फा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ई के पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस अल्फा टी आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा, और टी टू द पावर 1 है तो इसका 1 हो जाता है। जस्ट हम लोग किए हैं, प्लस यहाँ पे बी बीटा हो जाएगा और ई टू द पावर बीटा का ई टू द पावर बीटा टी, और फिर बीटा टी का करेंगे तो बीटा मिल जाएगा। कितना आ गया? यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा, और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ बीटा टी। अब देखिए बोला है क्वेश्चन में ही कि ए भी पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है, लेकिन उसका स्क्वायर हो गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये टोटल टर्म पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो बी भी पॉजिटिव, बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव, फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पॉजिटिव, तो ये टोटल क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब डीवी अपॉन डी टी क्या मिल गया हमें? डीवी अपॉन डी टी क्या मिल रहा है? डीवी अपॉन डी टी क्या मिला? ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होगा तो भी क्या होगा? भी मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या कर रहा होगा? इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? डी। तो आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मेन जरूरी है। राधे राधे। हम लोग नीट 2015 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। बोला जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर ऑफ -2n। मतलब वेलोसिटी हमें पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है। बोला जा रहा है वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पूछा जा रहा है क्या? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, मतलब एक्सेलरेशन जो है x का फंक्शन में बताना है, पोजीशन के टर्म में बताना है हमें एक्सेलरेशन को। तो गिवन क्या है? देखिए गिवन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और एक इमेज बनाइए कि कैसे अप्रोच करें। इमेज बनने लगेगा तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगने आसान हो जाते हैं। Vx इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर ऑफ -2n। अब बताइए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के पास जाना है तो हमारे पास दो बेसिक फार्मूला या कंसेप्ट आपको बताया गया होगा। एक एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका है कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। दूसरा, एक्सेलरेशन जो होता है यहां से ही पोजीशन के टर्म में भी बता सकते हैं। dv अपॉन dt है तो दोनों न्यूमरेटर में dx से और डिनोमिनेटर में भी dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v, और dv अपॉन dx। तो आपको वेलोसिटी के टर्म में और पोजीशन वेक्टर के फंक्शन के रूप में एक्सेलरेशन आपको मिल गया। तो डायरेक्ट इसमें आप रखिए, पोजीशन के टर्म में डिफरेंशिएट करिए तो भी आ जाएगा, या आप यहां से भी चल सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करके, दोनों तरीके से करके आपको दिखाते हैं। कंसेप्ट आ जाएगा तो आप जैसे अप्रोच करिए। एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी अपन का है dt, वेलोसिटी कितना है जी? बीटा एक्स टू द पावर -2n। ओके, -2n। अब बीटा आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन गया फंक्शन के ऊपर x टू द पावर -2n, और नीचे हो गया dt। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर dx टू द पावर ऑफ n dx होता है। हमने ये पढ़ा है कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तब जाके डिफरेंशिएशन अलाउ होता है। डिफरेंशिएशन अलाउ है और तब बोलते हैं हम कि पावर को पहले लिखिए, फंक्शन के पावर से 1 घटाइए, n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n-1। ओके, तो यहां भी हमें अलाउ कराना पड़ेगा। हाँ, करा लीजिए। कैसे? बीटा बाहर आ गया, d यहाँ एक्स टू द पावर -2n है, हमें x चाहिए तो यहाँ dx से हमने डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ dx से
मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल और dt यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जैसा था, सिर्फ हमने फॉर्मेट को चेंज किया। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो x टू द पावर माइनस 2n का पहले पावर को लिख लीजिए, फिर जो फंक्शन है एज इट इज और पावर से 2 घट, x टू द पावर माइनस 2n से 1 घटा लीजिए, अपना काम बन गया। dx अपॉन dt क्या बताता है, वेलोसिटी, सबको पता है। और यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे बीटा को रहने दीजिए मल्टीप्लाई में। अब सॉल्व करिए, कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, v का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है यहाँ, बीटा माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, और भी कितना है, बीटा इंटू x टू द पावर माइनस 2n। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 2n को पहले लिखते हैं ये, और बीटा 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 स्क्वायर, और यहाँ पे पावर में दोनों का बेस x टू द पावर समथिंग x टू द पावर समथिंग, तो पावर जुट जाएंगे, माइनस 2n माइनस 1 और ये भी माइनस 2n, कितना हो जाएगा, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ माइनस 2n माइनस 4n, और ये माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, है ना, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी, इसको डी लिखते हैं। ओके, या आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड से, a इक्वल टू वेलोसिटी कितना है, बीटा x टू द पावर माइनस 2n इंटू डी अपॉन डी एक्स, और वेलोसिटी वाला फंक्शन बीटा x टू द पावर माइनस 2n। तो यहाँ पे अलाउ, डिफरेंशिएशन अलाउ नहीं कराना पड़ा आपको, बीटा x टू द पावर माइनस 2n, और डायरेक्ट बीटा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन चला गया x टू द पावर माइनस 2n पे। ठीक है, अब करते हैं बीटा 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 स्क्वायर x टू द पावर माइनस 2n, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर को पहले लिखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर को पहले माइनस 2n, एक्सप्रेशन x है तो x, और पावर से 1 घटाइए, माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 2n को पहले लिखा, ये बीटा स्क्वायर, और फिर ये पावर को ऐड कर लीजिए, माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1, दिख रहा है ऑप्शन डी। ये आप बेसिक मैथ का कंसेप्ट है, अगर x के पावर m होता है, इसमें सेम बेस है x, इसका पावर n होता है, तो पावर जुट जाता है, बेस को एज इट इज रखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, m प्लस n। ठीक है ना, ऐसे ही डिवीजन में होता है कि अगर x के पावर m है, इसका डिवीजन लगा है x टू द पावर ऑफ n से, तो क्या करेंगे, x टू द पावर ऑफ m, और जो भी डिनोमिनेटर में होता है पावर, उसको घटा लेते हैं, माइनस n। ओके, राधे राधे। हम लोग नीट 2010 का क्वेश्चन ले रहे हैं। बोला जा रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन दिया है गया है, किसका इक्वेशन है, पोजीशन का, दिख रहा है, x को बोला है डिस्टेंस, और उसी के टर्म में दिया हुआ है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, गिवन पोजीशन हमें दिया हुआ है, x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर माइनस 1। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन बताना है अपन को, एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताना है, वेलोसिटी का कितना पावर होगा या डिस्टेंस का कितना पावर होगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में बताना है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए बी सी, दो ऑप्शन, ए और डी अपना वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल बताना है, और बी और सी में डिस्टेंस का। ओके, तो हम लोग कैसे जाएं, पोजीशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन के पास कैसे जाएं, तो हमें पता है कि सर अगर पोजीशन दिया हुआ है तो उसे एक बार आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये दो स्टेप हमें जाना पड़ेगा पोजीशन से। जाते हैं, हम लोगों ने लिया पोजीशन x, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, d अपॉन dt, क्या मिलेगा अपन को, वेलोसिटी, वेलोसिटी मिला, कितना, d अपॉन dt
t प्लस 5 टू द पावर -1। फिर वही प्रॉब्लम, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, dx टू द पावर ऑफ n dx का क्या होता है जी, n x के पावर n-1। तो यहाँ पे x है तो सर यहाँ भी x है, यहाँ पे क्या दिख रहा है t प्लस 5 और यहाँ पे t है, तो अलाउ ही नहीं होगा, यहाँ भी t प्लस 5 करना पड़ेगा। करते हैं, कितना हो जाएगा, d अपॉन d अपने से लिखते हैं t प्लस 5, यहाँ t प्लस 5 टू द पावर -1 है, तो जो हमने डिवीजन किया उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं t प्लस 5 से, और यहाँ dt। अब ये फिर इस टर्म पे भी चला जाएगा, इस टर्म पे भी चला जाएगा, यहाँ t है यहाँ t है, डिफरेंशिएशन अलाउ है, और ये कांस्टेंट का 0, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन अलाउ हो गया। कर लेते हैं, पावर को पहले लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन t प्लस 5, इसके पावर को 1 कम करते हैं। ओके, यहाँ पे ये गया इंटू है तो इंटू t पे जाएगा, कुछ भी पावर नहीं तो 1, तो 1 इंटू टी के पावर 1-1, और 5 पे जाएगा तो 0। कितना आ गया, माइनस t प्लस 5 टू द पावर -2, और ये 1 हो जाएगा। तो 1 में मल्टीप्लाई करने से समथिंग कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन का ये वेलोसिटी आया, तो क्या हमें वेलोसिटी को पोजीशन के टर्म में लिख सकते हैं, डिस्टेंस के टर्म में बोला भी गया है, हमें दिख रहा है 4 ऑप्शन में ऐसा है, तो हम करते क्या है, माइनस इसको ऐसे लिखते हैं t प्लस 5 टू द पावर -1 और टू द पावर 2। हम लोग ये जानते हैं ना फॉर्मूला, अगर x के पावर m होता है और इसका पावर n होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x के पावर m इंटू n, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 2, तो फिर -2 बन जाएगा, एज इट इज रहा। लेकिन हमारा क्या मिल गया, t प्लस 5 टू द पावर -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस x को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -x टू द पावर 2। इसका मतलब हमने वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, x²। ओके, मैग्नीट्यूड एक बात करते हैं, माइनस से तो कोई मतलब नहीं है अपन को जब प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं तो। ओके, अब हमें एक्सेलरेशन पे जाना है, तो फिर क्या करेंगे, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएशन। ओके, किया, चलिए d अपॉन dt, और यहां वेलोसिटी कितना है, माइनस t प्लस 5 टू द पावर -2। ठीक है, पावर लॉ से माइनस को बाहर निकालते हैं, तो -2 इंटू टी प्लस 5 और पावर 1 घटाएंगे तो -2 -1। लेकिन अभी हमने देखा था कि t प्लस 5 है, यहाँ t है, डिफरेंशिएशन अलाउ नहीं है, तो t प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा था, ये वाला टर्म, तो यहाँ भी ये वाला टर्म आएगा, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का कितना हो जाएगा 1 और 5 का कितना 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 टाइम्स ऑफ, देखिए क्या है, t प्लस 5 टू द पावर -3, फिर इसको वैसे ही लिखते हैं 2, और ये कितना हो जाएगा, t प्लस 5 टू द पावर -1 और टू द पावर 3, x टू द पावर n टू द पावर n वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। कितना हो गया, 2t प्लस 5 की जगह टू द पावर -1 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, पोजीशन x, और ये 3 है तो 3, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस का क्यूब, कोई है क्या, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे -2 है, खत्म नहीं है, वेलोसिटी वाला चेक करना पड़ेगा। तो x के जो डिस्टेंस है उसके जगह पे वेलोसिटी लाने का कोई उपाय है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाल के रखा है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² का, डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो यहां से बता सकते हैं ना कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी के। तो हम यहां से बोल सकते हैं, यहां से देखिए, यहां से हम बोल सकते हैं कि x जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ v के।
या इसी को ऐसे लिख सकते हैं v टू द पावर ऑफ 1/2। ठीक है, उधर जाएगा तो पता होगा आपको। तो यहां से आ गया अपना कितना 2 और x की जगह पे लिखते हैं कितना v टू द पावर 1/2 और इसका ये क्यूब है। कितना हो गया 2 इंटू v टू द पावर कितना 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे चल रहा है तो v का तो प्रोपोर्शनलिटी हो गया साइन, यहाँ से ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना वेलोसिटी टू द पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए राइट है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। देखिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसको आप एक बार सॉल्यूशन को देखिए फिर खुद से करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो पे आइए। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन कर लीजिएगा नीट का, सारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राधे राधे। हम लोग नीट 2012 का क्वेश्चन ले रहे हैं। बोला जा रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब 1D मोशन का बात कर रहा है, इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। मतलब 1D मोशन कैसे डिस्क्राइब्ड है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखते हैं। बोला जा रहा है जो अपना पोजीशन है x इज इक्वल टू 8 + 12 t - t क्यूब। ठीक है, वेयर x इज इन मीटर, ऐसा यूनिट में दिया है मीटर में, और टाइम क्या है सेकंड में। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। मतलब हमें रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो पूछा जा रहा है हमसे एक्सेलरेशन बताना है आपको कब, जब वेलोसिटी हो जाता है 0। वेलोसिटी 0 देन आपको बताना है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या। ये पूरा की अपना कंसेप्ट है। अब वेलोसिटी 0 होता है तब बताना है एक्सेलरेशन को। तो हम क्या करें, पोजीशन दिया हुआ है तो हम पहले से भी ये कंसेप्ट जानते हैं कि सर अगर पोजीशन है तो इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, हमें मिलेगा वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन पे जाना है तो फिर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें एक्सेलरेशन। अभी इस क्वेश्चन में कंसेप्ट का काम नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा पोजीशन। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसका मतलब वेलोसिटी, पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पे जाना है तो इसे क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा d/dt, और किसका, पोजीशन का। तो d पोजीशन कितना है 8 + 12t - t क्यूब, और ये कितना हो गया dt। अभी हमें पता है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर प्लस माइनस साइन के साथ अगर कोई फंक्शन दिया हुआ तो सब पे ऑपरेट होता है। तो d/dt 8 पे जाएगा, फिर d/dt 12t पे जाएगा, फिर d/dt किस पे जाएगा जी, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेते हैं, t क्यूब पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, जो बेसिक फॉर्मूला होता है। कौन कौन, देखिए अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, टाइम है यहाँ पे इंडिपेंडेंट तो टाइम लेते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा 0। और ये भी जानते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का पावर है, यहाँ x लिया तो यहाँ पे x ले लेते हैं तो कितना होता है n, पावर को लिखते हैं और फिर पावर को 1 कम करते हैं -1। ये दोनों फार्मूला अगर पता है तो आप कर ले जाइएगा। इसका डिफरेंशिएशन 0, 12 बाहर आ गया और t का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्या लिखेगा 1 × t के पावर 1 - 1 माइनस, यहाँ पावर कितना है 3, तो पहले 3 को लिखा है, फंक्शन t है और इस 1 कम कर लिए। यहाँ t है, यहाँ भी t है, डिफरेंशिएशन अलाउड था, यहाँ t है, यहाँ भी t है, डिफरेंशिएशन अलाउड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 और ये पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0, t के पावर 0 कितना होगा 1, और 1 से 12 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 भी रहेगा, -3 और 3 से 1 कम होगा 2। तो ये अपना आ गया क्या, वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी जब 0 होता है तब बताना है एक्सेलरेशन।
तो हम वेलोसिटी को जीरो करते हैं ताकि पता चल जाए कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा। ओके, तो हम यहीं पे हम फाइंड करते हैं, फाइंड t एट v इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी को जीरो कर दिया, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो यहाँ 3t स्क्वायर आ गया, यहाँ 12, 3 4 जा 12, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। और हमें पता है टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो हम टाइम का वैल्यू कितना लेंगे, 2 सेकेंड। मतलब हमें एक्सेलरेशन बताना है 2 सेकेंड पे। तो अब वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पे जाने के लिए अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो करेंगे। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt। तो d कलर को चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर और ये हो गया dt। फिर वहीं दोनों टर्म पे डिफरेंशिएशन जाएगा, भेजो। एक्सेलरेशन कितना हो गया, d अपॉन dt, यहाँ पे 12 माइनस d अपॉन dt 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो गया -3 और t स्क्वायर का करेंगे तो पावर लॉस है, पावर पहले आ जाएगा, फिर जो एक्सप्रेशन है t एज इट इज और पावर 1 कम करेंगे तो 2 से 1 कम करेंगे तो कितना आ गया -3 इंटू 2 और ये t मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमें -6t ये एक्सेलरेशन मिला, लेकिन हमें पूरा क्या गया है, जब वेलोसिटी जीरो होता है तब बताइए एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कब जीरो हुआ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन बताना है a एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन कितना है -6t, इसका वैल्यू पता कर लेना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो रखेंगे t के जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अपना वैल्यू कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर दिख रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन केवल और केवल आपको वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, करेगा, इस बात को बता रहा है। ओके।